नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हम लोग SBT 11 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसका टॉपर रहा आदित्य कुमार। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हर दिन हमारा टेस्ट होता है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और हर दिन आपको शाम को सॉल्यूशन दिया जाता है। वो बच्चे जिनको लगता है कि टेस्ट में मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ बच्चे का आज मैंने नंबर देखा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आए थे, किसी के 4 नंबर आए थे। वो आप ना डिसअपॉइंटमेंट मत होना, नाराज मत होना। आप ये देखना कि अगर आपके यहाँ 4 नंबर आ रहे, इसका मतलब 6 क्वेश्चन कुछ ना कुछ था जो आपको नहीं पता था, और वो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के माध्यम से सीखना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बजाय इस बात के कि नंबर नहीं आ रहे, इस बात से खुश होना कि आपको सीखने को मौका मिल रहा है, और एग्जाम में अगर वो चीज़ आता है तब आप अच्छे से कर पाओगे। देखो, जिनको 2 नंबर 3 नंबर आ रहे हैं, आप ही के टेस्ट का आज का रिजल्ट देखो। किसी बच्चे का 9 नंबर आ रहा है, उसका टॉपर जो है आदित्य कुमार। किन्हीं बच्चों का 1 या 2 3 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो, देयर इज ए गैप, आपके इन दोनों के बीच में गैप है। वो गैप किस चीज़ की है? तो मेहनत की है, प्रैक्टिस की है। तो आप मायूस होने से अच्छा है कि आप अपनी कमियों को पहचानो, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ। आप अगर आपको मान लो अब इस लॉकडाउन में आपके पास ना बुक है ना कोई टीचर आपके पास अवेलेबल है, तो बस आप मेरा टेस्ट का रोज़ 10 क्वेश्चन होता है, आप टाइमली अटेम्प्ट करो, भेजो। इससे दो बेनिफिट होगा आपको। इनकरेजमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप जब क्वेश्चन को 10 मिनट के अंदर फील कर पाओगे कि क्या लेवल है, फिर जब आप इसे सॉल्यूशन देखते हो शाम के शाम, तो वो आपके माइंड पे इम्पैक्ट ज़्यादा देर तक रहता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जिनका कम नंबर आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट मत हो, आप कंटिन्यू करो टेस्ट को। देखना एक दिन जिनका 1 और 2 आ रहा है, जीरो लगते देर नहीं लगेगा, और 1 0 10 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। बस अपनी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, बाकी आप सब तो बैरियर्स हो ही, जो भी इस टेस्ट में भाग ले रहा है वो बैरियर्स है। और आज के टेस्ट में अपेयर होने वाले स्टूडेंट खास करके इसलिए बहादुर बोलेंगे क्योंकि और दिनों टेस्ट का टाइम आप सबके सब टेस्ट का टाइम सेट करते थे, 10 मिनट ही बनाते थे, जहाँ तक उम्मीद है। बट आज की खासियत ये रहा है कि मैंने अपने टाइम सेट कर रखा है कि आपको अगर 10 बजे क्वेश्चन मिलता है, तो मात्र आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है सबमिट करने का, और ये अब हमारा रोज रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। कुछ बच्चों का डिमांड है कि टेस्ट 11 बजे से शुरू किया जाए, देखते हैं। कल हो सकता है आपका टेस्ट 11 बजे से हो, लेकिन जब भी याद रखना, जब भी टेस्ट का टाइम अनाउंस होगा, आप ग्रुप में बोल दिया जाएगा, और मात्र आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा आंसर सबमिट करने का। अगर आप उस टाइम कर सके तो ठीक है, वरना आप ऐसे ही आंसर मिला लेना, आपका रिजल्ट फिर नहीं बन पाएगा। इस बात का आप ख्याल करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग सोल्यूशन की तरफ। तो आप ये क्वेश्चन का क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ के लिए आप मेरे हर वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड किया गया, आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है। आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखो फ्रेंड्स, आज का सोल्यूशन देखना कितना ईजी है। अगर मिजाज से बनाया जाए तो यह आज का आप मुश्किल से 6 से 7 मिनट बना सकते हैं साइड टेस्ट को। देखो मैं बताता हूँ कैसे। भले ही मुझे टाइम लगे आपको समझाने में, बट आप उस चीज़ को फील करना कि क्वेश्चन कितना इजी था। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा, पहला क्वेश्चन था मेरा कि 1 + 3 + 5, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ आप इसको आपको। 1 + 3 + 5 इसको जोड़ना था। ठीक है। देखो, इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आप एपीजीपी का फॉर्मूला लगा सकते हो, बट मुझे वो थोड़ा सा ना लेंदी लगता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगता है, इसलिए हम एपीजीपी का नहीं लगाते। आपको हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। आपको पता है ना कि हम लोग, अगर आपको एवरेज आपने पढ़ रखा है तो ये सवाल बिल्कुल ईजी हो जाता है। मुश्किल से यह 8 से 10 सेकंड का सवाल हो जाता है, अगर आपको तरीका पता हो तो। देखो, मैं आपको इस तरह के सवालों को तरीका बता रहा हूँ। एपी के अलावा इससे एक एपी सा बना सकते हो, बट उसके अलावा मैं तरीका बता रहा हूँ, आप अच्छे से सीखो।
और अगला जब भी सवाल आप इसे जल्दी से करने की कोशिश करना। आप एक चीज सीखो कि जब भी ना कोई नंबर एपी का मतलब ही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्रम में दिया हो। जैसे यहाँ क्रम में हम देख रहे हैं 1 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है। मैंने आपने क्या देखा कि इसका हर एक 2 का क्रम दिया गया, ठीक है। तो आपने देख लिया कि 2 का क्रम है, अब इसको 99 तक जोड़ना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन सारे संख्याओं का औसत निकालते हैं, ठीक है। अब देखो औसत कैसे निकालते हैं, तो जब भी कोई संख्या क्रम से दिया हो, याद रखना क्रम से, ऐसा नहीं अगर दिया रहता 1 4 फिर 5 तो इसका तो कोई क्रम नहीं है, तो इसका नहीं फ्रेंड्स। लेकिन जब कोई संख्या एक क्रम से दिया हो, एक विशेष अंतराल पे दिया गया हो, तो उसका औसत निकालने का बस एक ही सूत्र होता है, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप लिखते चलो, पहले समझ लो, फिर बाद में दोबारा लिखना वीडियो प्ले करके और समझने की कोशिश करो कि जब भी ऐसा संख्या दिया रहेगा तो आप औसत निकालोगे। औसत कैसे निकालेंगे, तो पहला और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगला टर्म, इसकी संख्या पता करने की कोशिश करना कि ये 1 से लेकर 99 तक जो 2-2 के अंतराल पे है कितनी संख्या है। तो कभी भी जब आपको संख्या पता करना हो तो कुछ मत करना, पहला में से आखिरी घटा देना, ठीक है। तो 99 में से घटा देना और जितने का अंतराल रहेगा उससे भाग दे देना। तो मेरा अंतराल कितने का है, 2-2 का अंतराल है, तो आप 2 से भाग दे दो। अब प्लस क्या कर देना, 1 जोड़ देना, क्योंकि जब आप घटाते हो इसे छोड़ देते हो, जबकि यह भी तो एक संख्या है, तो 1 इसी का ऐड हो जाता, ठीक है। तो 99 में से 1 गया, बट्टे 2 करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 49 प्लस 1 50। अब हमने क्या देखा फ्रेंड्स, तो हमने ये देखा कि औसत निकल गया 50, संख्या निकल गया 50। अब आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, याद करो कि औसत क्या होता है। तो औसत होता है मेरा सम बटे संख्या, सम बटे टोटल जितनी संख्या को जोड़ा गया है वो। तो अब बताओ, आपसे पूछा गया है सम, योग, तो योग को हम बोल सकते हैं क्या, औसत गुने संख्या। बस सेम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया कि योग बराबर मेरा हो जाएगा औसत गुने संख्या। औसत है मेरा 50, संख्या है 50, हो जाएगा 2500। देखो पहली बार आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये लेंदी है, बट आप समझने की कोशिश करो, बहुत शॉर्ट तरीका है। जिन बच्चों ने अब तक एपी लगा के इसे बनाया हो उन्हें पता होगा कितना वहां पे टाइम किल होता है ना। वहां पे आपको एन निकालना पड़ता है, a + n - 1 × d से। यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बस एक बार औसत निकालो, एक बार संख्या निकालो, गुना कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखो, आपसे पूछा गया था, आप सीख लो कि कभी भी कोई भुजा का अंतः कोणों का योग बोले तब आप क्या करना, 180 डिग्री गुने जितना भुजा दिया रहा है उसमें से 2 घटा के गुना कर दें। तो आपसे बोला गया था समषष्ठभुज का अंतः कोण का योग। तो समषष्ठभुज में कितने भुजा होते हैं, 6। तो आप 6 में से 2 घटा देना, 4, 180 चौका कितना हो जाएगा, 720, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 क्वेश्चन था मेरा, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तथा उनका गुणनफल 9:7 है, तो छोटा पूर्णांक क्या होगा। देखो अभी आप देख रहे होगे कि मैंने इसे ना ऑप्शन टारगेट किया है। कैसे, तो मैं इसको आपको क्वेश्चन पे दिखाता हूँ, इसको ऑप्शन टारगेट आप कैसे कर सकते थे। सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा आपको। एक बात बताओ जरा सा, आप मेरे साथ सोचो, आप मेरे साथ सोचने की कोशिश करो। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 दिया है, ठीक है, तथा उनका अनुपात 9:7 दिया है, तो छोटा पूर्णांक बोला है। आप एक बात बताओ, इस दोनों में जो छोटा और वो क्या बोलेंगे, अनुपात होगा, वही तो छोटा संख्या होगा, पूर्णांक होगा। तो हमें तो ये पता चल गया कि छोटा पूर्णांक जो होगा मेरा, वो हमेशा किसका गुणनफल होगा, 7 का गुणनफल होगा। तो यह ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही चला गया, यह तो ऐसे ही चला गया, बच गया 70 और 35। अब एक बात बताओ, अगर यह 70 होगा तो इसका गुणनफल में हमेशा 0 आएगा, जबकि 0 तो यहां दे नहीं रखा है, मतलब यह भी इस संख्या नहीं हो सकता, मतलब 35 होना इस सवाल की मजबूरी है। तो आप ऑप्शन टाइप करके बना सकते हो और मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखो सॉल्यूशन में कुछ मत करना, आप मान लेना कि संख्या 9x और 7x गुणनफल है, तो 9x गुने 7x बराबर 1575।
तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 9 और 7 से जब आप इसे काटोगे तो आपका 25 बार में कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 5। अब आपसे पूछा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपने क्या माना था 7x, तो x की जगह पुट कर दो, आ गया 35। दोनों तरीके से आप कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये क्वेश्चन था आपका। जिन बच्चों ने मेरा अलजेब्रा का वीडियो ना देखा है देख लो आप। अगर अभी भी आप इस तरह के सवाल छोड़ रहे हो तो आप मेरा प्लेलिस्ट करो, एडवांस मैथ का प्लेलिस्ट करो, उसमें अलजेब्रा मैंने पढ़ाया है, 8-10 वीडियो है, आप उसे पूरा का पूरा देख लो। आपके इस तरह के सवालों का डर खत्म हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो मैं एक बात बता दूं, भले ही ये टेस्ट 10 मिनट का है, बस इस टेस्ट को आपको पूरा करने में कम से कम 2 घंटा लग जाएगा। अगर आप मिजाज से टेस्ट को लेते हो, सीरियसली लेते हो तो। कैसे लगेगा, तो जैसे मान लो जिनका 8, 9, 10 आ रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिनका 5 या 5 से नीचे नंबर आ रहा है, आप सोल्यूशन देखो। अब मान लो मैंने ना इसका सोल्यूशन करा दिया, तो इसका आपका है ना, ये मतलब नहीं कि बस आपने ये किया और खुश हो गया कि आपने सीख लिया, नहीं। इस तरीके का वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप उस वीडियो का प्लेलिस्ट खोलो और उससे रिलेटेड सारे टाइप के सवाल देखो, तभी आप अच्छे से मैथ सीख पाओगे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, आपसे ना जब भी ये पूछे, मैंने बार बार उस जब पढ़ाया था अलजेब्रा बताया था आपको कि जब भी ऐसा आवे तो आप हमेशा कोशिश करो ज्ञात करने का a-2 बटे a-2, 1/a-2। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अगर इसमें -2 कर दे तो हमें ये रूप मिल जाएगा। तो भाई इधर -2 करेंगे तो बैलेंस करने के लिए इधर भी -2 करेंगे। अब हमने क्या देखा कि a-2 प्लस 1/a-2 बराबर हो गया 2, इसका स्क्वायर बस सेम चीज होगा, 2 का स्क्वायर -2 आ जाएगा 2। जिन बच्चों ने पढ़ रखा वो तो समझ गए होंगे, बट जिनको ना समझ में आया आप प्लेलिस्ट खोलो, वीडियो देखो, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कुछ ही बच्चों ने इसे सॉल्व किया। देखो मैं आज आपको, जिनको ना पता है वो बहुत ही बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। हर बार एग्जाम में पूछता है। पहले मैं क्वेश्चन एक बार बोल दूं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलने पर अपने निर्धारित स्थान पर 2.1/2 घंटा देरी से पहुंचता है, तो उसका वास्तविक समय बतावे। एक बात बताओ, आप जान लो कि चाल का उल्टा होता है समय। क्या होता है, चाल का उल्टा होता है समय। कॉमन सेंस वाली बात है ना कि अगर कोई बंदा धीरे चल रहा है तो देर से पहुंचेगा, ज्यादा समय लेगा, तेज चल रहा है तो कम समय लेगा। इसलिए मेरा चाल का उल्टा होता है समय। इसका मतलब है कि चाल का अनुपात अगर 4:3 है तो समय का अनुपात हो जाएगा 3:4। कैसे, तो अभी तो मैंने आपको बताया ना कि चाल का उल्टा होता है समय, तो चाल अगर 4:3 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3:4। ठीक है, अब देखो बात यहाँ चले कि एक व्यक्ति अपने चाल का 3/5 चलता, तो हम मान ली उस व्यक्ति की चाल 5 इकाई है, ओरिजिनल चाल। तो 5 का आप जब निकालोगे 3/5, तो 5 से 5 कट के 3 आएगा। तो मैंने वही किया यहाँ पे कि मैंने उसका चाल मान लिया 5। ठीक है, लेकिन वो चल किससे रहा 3/5, तो 3/5 उसका कितना निकला 3। तो चाल उसका पहले का 5 था, तो अब का चाल कितना हो गया 3। और हमें पता है अगर इसका समय निकाले तो चाल का उल्टा समय होता है, इसको उल्टा मारो, 3 को यहाँ कर दिया, 5 को यहाँ कर दिया। इसका यह मतलब हुआ कि वह पहले 3 इकाई समय लेता था, वास्तविक समय उसका कितना था 3 था। अब कितना समय लग रहा है उसको, तो अब उसको समय लग रहा है 5 इकाई। तो एक बात आप बताओ, यहाँ तक तो आपने समझ गया। अब एक बात बताओ, पहले उसको लगता था 3 इकाई समय, अब लगता है 5 इकाई समय, तो कितना अधिक लगा, तो 2 इकाई। वही सवाल में बोल रहा है कि 2.5 घंटा अधिक लगता है, तो 1 इकाई बराबर हो जाएगा मेरा 1.25 घंटा, 1.25 घंटा। तो आपसे पूछ रहा है वास्तविक समय, वास्तविक समय कितना इकाई हमने माना था 3 इकाई ना, तो 3 गुने 1.25 करोगे तो 3.75 घंटा। अब 0.75 को तोड़ो पूर्णांक भिन्न में, तो आ जाएगा आपका 3.3/4 घंटा। बस इसमें एग्जामिनर आपका ये कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा था कि इस बंदे को समझ है कि नहीं कि चाल का उल्टा होता है समय। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा पेज आपको फ्रेश नहीं आया, समझने की कोशिश करना चाहिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको। आपसे ना सवाल पूछा गया था कि यदि x बराबर √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 हो तथा y बराबर √5 माइनस 3/√5 प्लस 3 हो। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि x प्लस y का मान बताएं।
आपने एक छोटा सा फॉर्मूला तत्काल अभी रट्टा मार लो, आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। ये बहुत देखने में ही क्वेश्चन बड़ा लगता है, अक्सर बच्चे इसे देख के छोड़ देते हैं, बट ये मात्र 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, वो भी विदाउट पेन बनेगा। कलम छूना पाप है इस क्वेश्चन के लिए, याद रखना। कैसे, मैं बताता हूँ। आप माइंड को कमांड भेजो कि यदि x बराबर a प्लस बी बटे a माइनस बी हो, y बराबर इसका उल्टा हो, देख रहे हो, a माइनस बी बटे a प्लस बी हो, तो x प्लस वाई अगर हमको जोड़ना हो तो आप कुछ मत करना, 2 गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना, अब बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना। अब देखो x कितना था आपका, तो √5 प्लस √3 था ना, वही नीचे माइनस लगा हुआ था, मतलब हमें मिल गया कि भाई a √5 और b कितना है √3, तो 2 गुने √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो 5 प्लस 3, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो 5 और 3 8 दूना 16, 5 में से 3 गया 2, 16 बटे 2 हो जाएगा 8। उम्मीद है समझ में आएगा। इस फार्मूला को याद ही कर लो आप लोग, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, एसएससी तो हर एग्जाम में आना ही आना ये क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। एक व्यक्ति मीनार से एक गाड़ी को देखने पर पाता है कि अवनमन कोण 30 डिग्री है। जब गाड़ी 200 मीटर की दूरी मीनार की ओर तय कर लेती है तो यह कोण 45 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई बताएं। जो बच्चे मेरा हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड वीडियो ना देखे वो देख लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पहले टेस्ट में भी इसका सोल्यूशन करवाया, बट फिर मैं बता देता हूँ आपको कि जब फिगर ऐसा बने, ऊंचाई हो, जब ऊंचाई दिया हो θ1 हो θ2, इसके बीच की दूरी x हो, तो ऊंचाई बराबर होता है इसकी बीच की दूरी बाई cot θ1 माइनस θ2। मैंने आपको ट्रिक भी दिया था, आप ये सब ना फिगर उगर बनाने की टेंशन मत करो, आप फिगर पे फोकस मत करो, मैं बताता हूँ कैसे करना। देखो बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो था, मान लो यह मीनार हमने मान लिया, ठीक है, इसको हमने मीनार मान लिया। अब बोल रहा है कि यह व्यक्ति यहां से देख रहा था तो 30 डिग्री के कोण से देखा, अब 200 मीटर यहां आ गया तो 45 डिग्री हो गया। तो आपसे बोल रहा है ऊंचाई निकालो। तो आप जब भी ऐसा फिगर हो, जरूरी नहीं है, सवाल ऐसा भी आपको दे सकता था कि व्यक्ति 45 डिग्री के एंगल से देख रहा है, मीनार से दूरी जब जाता है 200 मीटर, तब वह 30 डिग्री उसका शीर्ष से अवनमन कोण या उन्नयन कोण बन जाता है। तो आप इधर मीनार की तरफ या दूर जाए, डजेंट मैटर, मैटर इज व्हाट। तो बस आपको ये माइंड में आपको यह ग्राफ सेट करना है कि यहाँ वाला दूरी देगा तो यह पूछेगा, और यह देगा तो यह पूछेगा, एंगल हमेशा आपका देगा। माइंड में सेट कर लो आप, और याद कर लो कि ऊंचाई बराबर होता है यहाँ वाला दूरी 200 बटे कॉट छोटका थीटा माइनस कॉट बड़ा थीटा। आप कॉट θ1 θ2 भूल जाओ, सीधा समझ लो। इस सवाल को इतनी बार बनाओ कि आपके दिमाग में ग्राफ सेट हो जाए कि सिचुएशन ऐसा हो कि ये दूरी देवे और ये पूछे, तो आप याद कर लो कि ऊंचाई बराबर होगा यह दूरी बटे कॉट छोटा थीटा माइनस कॉट बड़ा थीटा। कॉट छोटा थीटा कितना है 30, कॉट बड़ा थीटा 45, ठीक है। अब आप जब मान निकालो यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 200 बटे √3 माइनस 1 के। कॉट 30 का मान होता है √3, कॉट 45 का होता है 1। जिनको इस समय प्रॉब्लम है, मैं ट्रिगोनोमेट्री का भी और उसका कुछ पढ़ाना बाकी है, बट मैंने बेसिक पढ़ा रखा है, आप जाओ प्ले लिस्ट में खोल कर देखो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में था आपका, त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 55 डिग्री, एडी लंब है बीसी पर, तो बीएडी का मान कितना होगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन, 5 से 6 सेकंड काफी इसके क्वेश्चन। देखो सवाल बोला कि भाई एबीसी में ए 90 डिग्री, तो हम क्या किए, ए यहाँ पे 90 डिग्री बना लिए। अब एक बात बताओ, और कोण आपको दे रखा है कि कोण सी बराबर 55, ठीक है, और एडी लंब है बीसी पर। एक बात बताओ, आपने इस पूरे त्रिभुज में देखो तो ये तो हो गया 90, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो यह जब 90 है, यह 55 है, तो यह कितना हो जाएगा 25 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कि आप एंगल बी ए डी बताए, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा है। मैं थोड़ा सा फिगर
दूसरे से बना दो, दूसरे पेन से। आपसे ये वाला पूछा, ये वाला एंगल, ठीक है। एक बात बताओ, यह तो हो गया 55, यह हो गया 25, यह तो 90 हो गया। यह भी तो एक त्रिभुज बनेगा, देखो तो यह भी तो एक त्रिभुज बनेगा, ए ए बी डी भी तो त्रिभुज बनेगा। यह 90 या 25, तो यह फिर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 9, आप हमें नहीं लगता समझाने की जरूरत है। जो कुछ ये बच्चों से नहीं बना है, आप क्या करो, मैं वीडियो खोलो और उसमें ना आप देखना, उसमें लिखा होगा वैल्यू पुटिंग मेथड। जब आप मेरा प्लेलिस्ट खोलोगे आएगा वैल्यू पुटिंग मेथड, नहीं तो आप डायरेक्ट सर्च करना वैल्यू पुटिंग मेथड बाय दिवाकर सर, या सीधा आप वीडियो में जाकर खोलो वैल्यू पुटिंग मेथड खोलोगे तो ये आ जाएगा। आप इसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ऐसे भी आप जब दो दो रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो आंसर आपका आ जाएगा एक आंसर। जिनको ये समझ में नहीं आया ना, आप मेरा वीडियो एक बार देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फिर इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि एक थैले में ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 10 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल ₹84 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। मेरा जहाँ तक हमें याद है कि मैंने पहला वीडियो शायद या तो आयु से संबंधित प्रश्न होगा, नहीं तो सिक्कों से संबंधित प्रश्न। आप क्या करो, जाओ उस वीडियो को देखो, यह सवाल आप फिर 10 सेकेंड के अंदर बनाओगे, ठीक है। ऐसे मैं बता दूं कि मैंने वहां पढ़ाया है कि आप जब भी रेशियो दे देवे तो आप देखना कि इधर क्या दिया है, रुपया, तो आप इन सबको रुपया में बदलना, ठीक है। और रुपया में बदलने के लिए है कि रुपया को 1 से भाग देते हैं, 50 पैसा को 2 से और 25 पैसा को 4 से। तो मैंने दोनों तरफ बराबर किया, x का माना है 14, 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी 10x, तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा 140। जिन बच्चों को समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको ना आया है आप जाओ वो वीडियो देखो। देखो आप ना, कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए कि सर आप बता नहीं रहे हो, बार बार बोल रहे हो कि जाओ वो वीडियो देखो, वो वीडियो देखो। देखो एक क्वेश्चन मैं अभी कितना भी कोशिश करूंगा तो मैं एक ही क्वेश्चन को लेकर आपको समझा पाऊंगा, बट आप इस तरह के सवाल से अगर चाहते हो कि ना फंसे भविष्य में कभी भी, चाहे कैसा भी सवाल को ट्विस्ट करके पूछे एग्जामिनर, तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। इस तरह के टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप जाओ देखो वीडियो में, जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। जो लोग अभी भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, जहां टेस्ट हर रोज सुबह 10 बजे लिया जाता है, कल से 11 बजे से होगा टाइमिंग, आप जाओ ज्वाइन कर लो, टेस्ट में पार्टिसिपेंट लो, आप आंसर की हो गया आपका, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। बस इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, रोज टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए। हम और आप मिलके इस बार, उम्मीद है कि आप जीके पढ़ ही रहे हैं, बट मैथ और रीजनिंग में हम और आप मिलकर जितने भी क्वेश्चन आएंगे 60 या 70, उसका 80% क्वेश्चन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 80% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पहले से अगर 100% श्योर हो जाओ तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप 80% लेके चल रहे हो और आप 80% से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना एक बहुत बड़ी शुभ संकेत होता है। इसीलिए आप मेहनत कीजिए, जरूर आप 100 में 100 क्वेश्चन करेंगे, आप अपना 100% दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं फिर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, बट आप पढ़ाई से ना हटे, पढ़ाई करते रहे, टेस्ट देते रहे, चाहे नंबर 1 आए या 10। कीप कंटिन्यू। बाय बाय, टेक केयर।